नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो जैसा कि आप सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की, तो इसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दी गई है। विस्तृत नोटिफ़िकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, जैसे आपका इम्पोर्टेंट तिथियाँ, कब से आवेदन कब तक है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब है, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है इसमें, बाकी की पात्रता क्या-क्या है, एज लिमिट, सैलरी, संवर्गवार विस्तृत रूप से पदों की संख्या जो है कितनी निकाली गई है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले पदों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 7,929, जिसमें आपके स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ पद हैं और कुछ जनजातीय कार्य विभाग के। तो स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 7,000 पद हैं, मतलब 7,000 प्लस पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, और जनजातीय कार्य विभाग के पद हैं टोटल 847। तो 7,929 पदों पर ये भर्ती की जाएगी इस बार माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के ज़रिए, जिसमें आपके विषय के भर्ती की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज़ भी, जो सब्जेक्ट के होते हैं उनकी भी, खेल वालों की भी, गायन वालों की भी, वादन वालों की भी। तो सारी भर्ती की जानी है, लेकिन केवल और केवल 7,929 पदों में। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी भर्ती निकाली गई है चयन परीक्षा की, ये कब से आवेदन इसमें कर पाएंगे? तो ये जो आवेदन इसमें आप कर पाएंगे 28 जनवरी से करेंगे, क्योंकि 28 जनवरी से शुरू हो जाएगा आवेदन। कब तक चलेगा? तो अंतिम तिथि रखी गई है 11 फरवरी 2025, अर्थात 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। देखते हैं विस्तृत रूप से। स्टार्टिंग में ये जो वैकेंसी आपकी रहती है टीचिंग की, ये इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा कराया जा रहा है, और हमेशा कराया जाता है। इससे पहले इसका नाम कुछ और था, पहले व्यापम, फिर पीवी। तो इसके अंतर्गत ये भर्ती कराई जानी है। देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन एवं नृत्य। तो माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक, इन जो प्राथमिक शिक्षक में जो खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य है, सिर्फ उसका विषय वालों को छोड़ के, तो उनका भी चयन परीक्षा होगा इसी नियम पुस्तिका के जरिए। तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य, चयन परीक्षा 2024 की जानी है। तो इनके लिए चयन परीक्षा होनी है प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक में मात्र खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य वालों के लिए, चाहे बात करें आप स्कूल शिक्षा विभाग की या जनजातीय विभाग की, तो दोनों में ही खेल एवं संगीत गायन वादन नृत्य के लिए ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो उसमें खेल वादन गायन नृत्य एवं विषय वालों की भी भर्ती होगी। अब इसमें पात्र कौन होंगे? तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 में से किसी एक में भी क्वालिफाई हैं, दिए गए निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हैं, तो वो आवेदन करने के लिए इस चयन परीक्षा हेतु पात्र हैं। तो पात्रता लेवल यही है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं तो ही आप चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। चाहे आप 2018 वाले में क्वालिफाई किए हों तो भी आवेदन कर सकेंगे, और या फिर 2023 में अभी जो हुआ है एग्ज़ाम उसमें क्वालिफाई हैं तो भी आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका में देखें इम्पॉर्टेंट तिथियां। आवेदन प्रारंभिक आवेदन तिथि है 28 जनवरी 2025, अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025। तो जो भी एलिजिबल है समय रहते आवेदन कर दें। यदि आवेदन में त्रुटि हो जाती है, त्रुटि सुधार की तिथि भी तय कर दी गई है, जो कि 28 जनवरी से ही है, और अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2025। परीक्षा होगा आपका 20 मार्च से स्टार्ट। एक दिन में परीक्षा कंडक्ट कराना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी दिनों तक चलते हैं, महीनों एग्ज़ाम चलते हैं। इसीलिए एक दिन ना होगी। कब से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम वो दिया गया है, तो 20 मार्च से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। लगभग
1 से डेढ़ महीने का वक्त है आपके पास रहेगा तैयारी करने के लिए। फिर देखिए परीक्षा शुल्क क्या कितना रहना है। तो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं यदि आप, तो आपको एक आवेदन शुल्क लगेगा 500 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज। अगर आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये वो चार्ज। वहीं बात करें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए कितनी फीस है, तो वो है 250 रुपये। 60 रुपये आपका MP पोर्टल चार्ज और 20 रुपये अगर आप अतिरिक्त सिटीजन यूज़र के माध्यम से भरते हैं तो 20 रुपीज़। और जो सीधी भर्ती के पद हैं बैकलॉग पद, उनके लिए कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा जो होगा आपका 20 मार्च से स्टार्ट है। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा। प्रथम पाली का एग्ज़ाम रहेगा 9 से 11 2 घंटे का, और दूसरी पाली वालों का एग्ज़ाम रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का। रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 सुबह वालों का और सेकंड शिफ्ट वालों का 1 से 2। तो ये था एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम और बाकी की चीज़ें। तो माध्यमिक शिक्षक विषय वालों की बात करें तो इनका जो वेतन रहता है पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी 32,800 रहती है, और महंगाई भत्ता जो रहता है वो ऐड मतलब उसको अलग से वो भी रहता दिया जाता है। तो न्यूनतम वेतन विषय वालों का रहेगा 32,800, जिसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो विषय मतलब दोनों ही विभागों में सैलरी जो रहेगी 32,800 रहेगी, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो और चाहे जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आप टीचिंग के थ्रू चयनित होते हैं। आपकी ये जो पद कहलाती है तृतीय श्रेणी की अकादमिक पद कहलाती है। पदों की संख्या टोटल कितनी है विषय वालों के लिए, वो है 7,929 पद। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग के 847। दोस्तों पात्रता परीक्षा क्वालिफाई अगर आप किए हैं चाहे 2018 या 2023 वाला, तो आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पात्रता यही है। फिर इसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष, या फिर संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड, मतलब बीएड होना चाहिए, साथ ही 50% अंकों के साथ आप क्वालिफाई हो। दूसरा, संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि अर्थात बीएड। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अगर आप क्वालिफाई किए हैं, 4 वर्षीय डिप्लोमा है आपके पास अर्थात बीएलएड है, तो आवेदन कर पाएंगे। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी है और इसके साथ बीए बीएड बीएससी बीएड या बीएड या बीए एड या बीएससी एड, तो आप आवेदन कर पाएंगे। या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक आपका है और बीएड है विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये रही शैक्षिक योग्यता पात्रता जो भी जिसके ये होंगी तो ही आप आवेदन कर सकेंगे इस चयन परीक्षा के लिए। और जो भी आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC ST OBC अन्य पिछड़ा मतलब और दिव्यांगजन, तो 5% की उनको छूट दी गई है किसमें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में। कहने का मतलब जहाँ पे अगर 50% मांगा गया है कम से कम एटलीस्ट क्वालिफाई मार्क्स, तो वहाँ पे आपको 5% की छूट दी जाएगी। अब माध्यमिक शिक्षक खेल वालों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक खेल जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए पद संख्या रखी गई है 338। तृतीय श्रेणी का पद है ये। वेतन इनका भी रहेगा 32,800। शैक्षणिक योग्यता पहला खेल पात्रता परीक्षा 2023 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। दूसरा 50% अंकों के साथ आपके पास BPED या BPE या फिर इसके समकक्ष योग्यता धारी आपके पास हो, तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिर देखिए माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए,
तो स्कूल शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। टोटल पद हैं 392 और वेतन रहेगा 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। तृतीय श्रेणी का पद है। शैक्षिक योग्यता है 50% अंकों के साथ कम से कम हायर सेकेंडरी क्वालिफाई और बी म्यूज एम म्यूज विद कोविद रत्न या वी म्यूज की समकक्ष डिग्री और माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 क्वालिफाई हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। ये है इसकी शैक्षणिक योग्यता। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षक खेल। तो प्राथमिक शिक्षक खेल की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1377, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के 724 पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग के 653 पद। अब बात करें इनके शैक्षणिक योग्यता की, तो आप अगर 2023 का प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है तो पहले तभी आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरा, आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपीई या इसके समकक्ष डिग्री। तो इसके लिए कर पाएंगे आवेदन। 5% छूट को लेकर हम पहले ही कह चुके हैं कि सारे आरक्षित वर्गों को सारे पोस्ट के लिए मतलब सब में 5% की छूट दी जाएगी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में हायर सेकेंडरी या स्नातक की। फिर है अगला प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 452, स्कूल शिक्षा विभाग के 422 पोस्ट और जनजातीय कार्य विभाग के 30। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 452। वेतन है इनका 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। इनका संगीत गायन वादन। शैक्षणिक योग्यता देख रहे हैं तो शैक्षणिक योग्यता इसमें रखी गई है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा जो 2023 में जो हुआ था वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो और हायर सेकेंडरी कम से कम 50% से क्वालिफाई हो, साथ ही वादन में डिप्लोमा अथवा वी म्यूज हो, गायन में डिप्लोमा अथवा वी म्यूज हो, एम म्यूज वेद कोविद रत्न या वी म्यूज की समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। किसके लिए? शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए। प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है ना यहाँ पे, प्राथमिक शिक्षक संगीत एवं गायन वादन के लिए। फिर प्राथमिक शिक्षक नृत्य वालों के लिए जो क्या, प्राथमिक शिक्षक नृत्य वालों का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 270, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के 254 और जनजातीय कार्य विभाग के 16। वेतन रहेगा इनका न्यूनतम 25,300 प्लस महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता जो है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो और अगर आप इसके साथ ही साथ जब बी म्यूक नृत्य एम म्यूज नृत्य में विद कोविद रत्न में पत्रोपाधि या वी म्यूक नृत्य के समकक्ष कोई डिग्री कर रखे हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा पात्रता परीक्षा 2023 में जो हुआ था वो क्वालिफाई हैं तो ये रही शैक्षिक योग्यता किनकी? प्राथमिक शिक्षक नृत्य वालों की। अब हम देखेंगे एज लिमिट। तो न्यूनतम एज यहाँ पे रखी गई है 21 साल और अधिकतम आपका संवर्गवार अलग अलग है। जैसे पुरुष आवेदक हो अनारक्षित वर्ग के तो उनके लिए है अधिकतम एज लिमिट 40 और मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय निवासी की महिला आवेदक हो चाहे वो अनारक्षित की वर्ग हो चाहे आरक्षित वर्ग की तो उनके लिए एज लिमिट है अधिकतम 45 वर्ष। फिर बात करें निगम मध्य प्रदेश शासन के जो निगम हैं मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक है उनके लिए भी 45 साल है अधिकतम एज लिमिट और पुरुष हों चाहे महिला आरक्षित वर्ग की चाहे एससी एसटी ओबीसी तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो है 45 साल। वहीं दिव्यांगजन की बात करें तो उनकी भी एज लिमिट 45 साल रखी गई है लेकिन केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। अब जो अगर अति शिक्षक हैं तो उनके लिए 9 साल बढ़ाकर एज लिमिट तय किया गया है अधिकतम आयु सीमा में। जैसे पुरुष वर्ग अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका 40 अधिकतम एज लिमिट है तो 49 कर दिया गया है। ऐसे ही जिनका 45 है उनका 54। तो ये रही एज लिमिट संबंधी जानकारी। इसके लिए जो क्वालिफाई नंबर है वो देखेंगे कि शिक्षक चयन परीक्षा का जो न्यूनतम अंक है क्वालिफाई का वो कितना कितना है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए न्यूनतम क्वालिफाई अंक रखा गया है 40%।
और इनके अलावा अभ्यर्थी हैं आप, इनके अलावा कैटेगरी के हैं तो आपको 50% लाना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे किसमें, इस चयन परीक्षा में। तो 40% एंड 50%। यहाँ पे निहरताएं दी गई है। और अब आगे आरक्षण रिक्त पद के जितने हैं संवर्गवार वो दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन। इसे आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट भी सर्च करेंगे सुपर टीच करके टेलीग्राम में, तब भी मिल जाएगा और वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। और अच्छे से इसे आप देख सकते हैं कि किन वर्ग के लिए कितने पोस्ट हैं, कितने अतिथि शिक्षक के लिए हैं, कितने गैर अतिथि शिक्षक के लिए हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई है इसमें। देख लेते हैं कितने कितने पद हैं। बाकी संवर्गवार पदों की संख्या देखेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहले है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हिंदी विषय वालों के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं, तो उनके लिए है 245 पोस्ट जो अतिथि शिक्षक हैं। और गैर अतिथि शिक्षक के लिए है 255 पोस्ट हिंदी विषय वालों के लिए। अब है अगला अंग्रेजी वालों के लिए। तो अंग्रेजी के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 282 पोस्ट निकाला गया है। और नवीन वालों के लिए मतलब गैर अतिथि शिक्षक के लिए 988 पोस्ट निकाला गया है। फिर है संस्कृत विषय वालों के लिए 197 पद जो अतिथि शिक्षक हैं। और गैर अतिथि शिक्षक या फिर नवीन पद जिसे कहें वो हैं 203 पद। नेक्स्ट है आपका गणित विषय वालों के लिए 731 पद अतिथि शिक्षकों के लिए। और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 739 पद। आप किस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी वाइज अगर देखना है तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के कुल पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए 219 और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 226। फिर है बैकलॉग के पद अंग्रेजी विषय वालों के लिए जो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के हैं, तो 188 पद हैं। और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 190। और बैकलॉग पद अंग्रेजी 453, गैर अतिथि शिक्षक के लिए 456। वही संस्कृत विषय की बात करें बैकलॉग की, तो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए 30 पद और 80 पद हैं। और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 32 और 112। बाकी आप विषय वाइज और सारी चीज़ें आप पीडीएफ से देख लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके। इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
आपका एग्ज़ाम जो होगा चयन परीक्षा का, ये 100 प्रश्नों का होगा, 100 नंबर का। 2 घंटे समय दिए जाएँगे इसमें।